अब 1 नंबर के ही दूसरे प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है 3x घटा 5y घटा 4 बराबर 0 है, और उसी तरह से दूसरा समीकरण जो दिया है 9x बराबर 2y जोड़ 7 दिया है। तो थोड़ा सा देख सकते हैं अलग फॉर्मेट में है समीकरण दोनों, तो इसको थोड़ा हम लोग अलग से यानी कि सही करके लिख लेंगे। तो लिखेंगे या 3x का 3x ही लिखेंगे, 5y का 5y ही लिखेंगे, लेकिन -4 जो है उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेना है, और दूसरे को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 9x, और यहाँ पर देखिए इस साइड इसको अगर ले आएंगे y वाले को तो 2y माइनस में आ जाएगा, और इधर साइड उस साइड में यानी कि राइट साइड में जो है प्लस में ही 7 रहेगा। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए यहाँ पर है क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर x के साथ में 9 है और यहाँ पर x के साथ में 3 है। ठीक है, तो किसी एक चर को हम लोगों को तो एक चर के गुणांक को बराबर करना ही होगा, क्योंकि कटाना है विलोपन विधि से जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना क्या है, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से जब हम लोग हल करेंगे तो मान लीजिए कि x के ही चर को गुणांक मतलब x के ही गुणांक को अगर मान लीजिए कि बराबर करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 9 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 से अगर इसमें गुना करते हैं 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 है ही। ठीक है, तो 1 से इसमें गुना करना है, इसमें 3 से गुना करना है, और अगर y को आपको गुना करने का मतलब बराबर करने का जरूरत पड़े तो इसमें देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ 10 है, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, और उससे आपका निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर 2 से गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ 5 से गुना करेंगे इसमें तो ये भी 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे y को ही कटा लेते हैं हम लोग। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 से गुना कर दिए समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में 5 से गुना कर दी, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x हो जाएगा, माइनस ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 5 दूना 10y, और बराबर यहाँ पर जो होगा 4 दूना 8, और ये विलोपन विधि जो होगा ये यहीं पर लिख देना ज़्यादा अच्छा होगा, यहाँ पर लिख देंगे या। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं विलोपन विधि। ये ज़्यादा बेस्ट इसीलिए होगा क्योंकि समीकरण भी हम लोगों का जो होता है सॉल्यूशन का एक विधि में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6x घटा 10y बराबर 8, और ये प्लस देखिए 9 पचे 45 x हो जाएगा, और घटा में 5 दूना 10y, और बराबर 7 पचे 35 हो जाएगा। अब करना क्या, यहाँ पर देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो लिखेंगे घटाने पर, सेम अगर चिन्ह आ जाए तो घटाने पर लिखना है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। तो देखिए माइनस में 10y और ये वाला प्लस में 10y, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6x में से 45x घटेगा तो माइनस में 39x बचेगा, और यहाँ पर भी देखिए हम लोग फिर यानी कि ये जो है 8 में से 35 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 27, यानी कि माइनस में। ठीक है, तो माइनस में 27 बच जाएगा, तो ये प्लस कट जाएगा, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 27/39, और 27/39 जब हो जाएगा तो ये कटेगा भी, 9 तिया 27 और 13 तिया 39, तो इसीलिए x बराबर 9/13 प्राप्त हुआ। अब x का मान अगर 9/13 प्राप्त हुआ तो समीकरण 1 में अगर x का मान रख देंगे तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में अगर हम लोग रख लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है 3x - 5y = 4 था, तो यहाँ पर रखेंगे 9/13। ठीक है, तो 3 गुना 9/13 और माइनस में 5y और बराबर 4 हो जाएगा। अब आगे इसको अगर हल करना हो तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हल कर सकते हैं, ये जो हो जाएगा 9 तिया 27 हो जाएगा, और 27/13 ये वाला देखिए यहाँ पर प्लस में इस साइड है तो उस साइड भेज देंगे तो माइनस में जाएगा, तो बचेगा इस साइड में माइनस में 5y, देख सकते हैं ये वाला, ये पूरा उस साइड भेज देंगे तो 4, और घटा में आ जाएगा देखिए 9 तिया 27/13, 27/13, तो यहाँ पर हो जाएगा -5y और बराबर 13 चौकी 52, और घटा 27 और बटे 13, तो यहाँ पर हो जाएगा -5y बराबर 27 में अगर हम लोग 52 में अगर 27 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 25 और बटे 13, तो यहाँ 5 से कट जाएगा 5 बार में, तो इसीलिए y बराबर देखिए ये जो माइनस है उस साइड भेज देंगे तो माइनस में 5 और बटे 13 हो जाएगा, और y का मान x का मान 9/13 और यहाँ पे y का मान -5/13। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः x बराबर ये होगा 9/13 एवं y बराबर -5/13
है। तो इस प्रकार से ये समीकरण युग्म का हल ज्ञात हुआ, यानी कि विलोपन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए इसको पूरा मिटाना होगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले सकते हैं। अब आगे इसी समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो जिस तरह से पहले समीकरण को लिखे थे उसी प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देना है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और समीकरण 1 को यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो पहला समीकरण है 3x घटा 5y बराबर 4 हो जाएगा, समीकरण 1 मानेंगे। और दूसरा समीकरण जो है ऐसे ही रहने देते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि हमारे पास कुछ सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9x घटा 2y बराबर 9x बराबर लिखा है 2y और प्लस 7 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर एवं लिख देते हैं, चूंकि ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2y और प्लस 7 और बटे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरे जो वैल्यू आया, ये x का वैल्यू ज्ञात हो गया। ज़्यादा अच्छा हमारे पास, यानी कि ये सॉल्व किया हुआ तो ज़्यादा अच्छा हमारे लिए हो गया, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 से जो x का मान निकला है वो 1 में रख लेंगे, ठीक है। तो लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो समीकरण 1 है 3x घटा 5y बराबर 4 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू यहाँ पर 2y और प्लस 7 और बटे 9 हो जाएगा यहाँ पर, और घटा 5y यहाँ पर देखिए है माइनस में, तो 5y लिखेंगे और बराबर 4। देखिए 3 का 3 लिखा है, ये x के स्थान पर ये पूरा वैल्यू रख दिए, माइनस का माइनस, 5y का 5y बराबर का बराबर और 4 का 4, जैसा था वैसे ही लिखाया है, ठीक है। यहाँ 3 से 9 कटेगा 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2y और प्लस 7, और ये जो 3 है और इसके नीचे 1 है, तो 3 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसके साथ 5 के साथ यानी कि 3 से गुना जाएगा तो 5 दिया 15y हो जाएगा, और बटे 3 बराबर 4, यानी कि एलसीएम ले लिया है, इसमें कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर 2y में से हम लोग माइनस करेंगे 15y, तो माइनस में 13y बचेगा, और बराबर हो जाएगा, ये देखिए ये 4 गुना 3, और ये जो माइनस में 7 मतलब प्लस में जो 7 है यहाँ पर ये साइड आ जाएगा, तो माइनस में 7 हो जाएगा। तो आगे क्या होगा, माइनस में 13y था तो y लिख देंगे, और बराबर देख सकते हैं यहाँ पे 4 तिया 12, 12 में से 7 घटेगा, बचेगा 5 और बटे माइनस 13। तो इसीलिए ये लिख सकते हैं, या तो अगले स्टेप पे लिख लेंगे, इसीलिए -5 बटे 13, यानी कि y बराबर निकला। अब y का मान अगर समीकरण हम लोग ये 2 में रख दें तो x का भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं x बराबर 2y प्लस 7 और बटे 9 है। तो वैल्यू हम लोगों को रखना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा x बराबर देखिए 2 गुना -5 बटे 13 और प्लस 7 और बटे 9 हो जाएगा। तो x बराबर देख सकते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस में 5 दूना 10, और ये प्लस में एलसीएम लेंगे इसके नीचे, तो यहाँ पे 1 है 7 के नीचे, ये वाला देखिए गुना में, तो दोनों 5 दूना 10 हो गया, और यहाँ पर जो नीचे 13 है तो 13 ले लिए, और ये इसके नीचे जो 7 के नीचे जो 1 था उसको भी हम लोग एलसीएम के साथ में एक ही बार कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 13 पचे 65, 13 सती 51, 13 सती 91 हो जाएगा, और इधर नीचे जो यहाँ पे बचा है 9, ये 9 का 9 ही लिखे हैं। तो अब क्या हो जाएगा देखिए x बराबर हो जाएगा 91 में से -10 करेंगे, यानी कि 91 में से 10 घटेगा तो 81 बचेगा, और बटे 13, और ये वाला जो बटे में था ये वाला यानी कि इधर 1 बटे 9 हो जाएगा। तो क्या होगा ये 9 नमा 81, यानी कि इसीलिए x बराबर देख सकते हैं 9 बटे 13 प्राप्त हुआ। तो पहले भी यही प्राप्त हुआ था 9 बटे 13, और यहाँ पर ये y बराबर जो है -5 बटे 13 प्राप्त हुआ। तो लिख देंगे अतः x बराबर 9 बटे 13 एवं y बराबर -5 बटे 13 है। तो इस प्रकार से समीकरण युग्म का हल ज्ञात हो चुका प्रतिस्थापन विधि से भी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है तो आप समझ सकते हैं फिर से। देखिए यहाँ पर 2 गुना -5 है तो -10 हो जाएगा, बटे 13 होगा तो -10 बटे 13, देखिए -10 और बटे 13, और प्लस में 7 है तो इसका एलसीएम जब लीजिएगा तो -10 और प्लस में 13 सती 91 हो जाएगा,
और बटे 13, और इसके नीचे भी देखिए यहाँ पर था 9, तो यहाँ पर बटे में 9 दे दिया है। बाकी और कुछ नहीं किया है, एक स्टेप थोड़ा सा शॉर्ट कर लिए।